देखिए ये क्वेश्चन जो है यूपी बोर्ड क्लास 12 और फिजिक्स का क्वेश्चन है 2024 का, सॉरी 2020 का सेट है ये। 2024 चल रहा था, 2020 का पेपर है। ठीक है, 2020 का है, वो गलती हो गई। इसमें क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का है और पेपर कोड है 346 XT है। ठीक, चलो इसमें पूछ रहा है किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी है, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका कोणीय संवेग क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हमें दो फार्मूले याद रखना चाहिए। एक फार्मूला क्या है, एक फार्मूला है कोणीय संवेग का। कोणीय संवेग इज इक्वल टू क्या होता है, एन एच डिवाइड बाई 2 पाई। यहाँ पर एन क्या है, एन है किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, एन क्या है किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। तो एन बराबर हमारे पास ऑर्बिट है, इसको निकालने के लिए फार्मूला क्या, एनर्जी जो होती है ई एन, यानी अगर इलेक्ट्रॉन एन कक्षा में है तो उसके लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई एन स्क्वायर। यहाँ पर जो दिया गया है ई एन इतना दिया गया है, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस यहाँ से एन की वैल्यू निकाल लो इस वाले फार्मूले से। यहाँ एन स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पर जो है इसको वैल्यू पुट कर दो, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस से माइनस कट गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट गया, इससे काटेंगे 4 बचेगा। यहाँ एन स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। इससे एन की वैल्यू कितनी निकल आई, एन की वैल्यू जो निकल के आ गई, एन इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 2। ठीक है, इसका मतलब ये पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरी कक्षा में है। कक्षा का मतलब ये होता है जैसे हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है इनिशियल स्टेट में E1 है, क्या है 1 है, तो इसके लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है एन बराबर 1 रखने पर। फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, ऐसे ही एक नंबर आता है ई एन, यहाँ पर एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर इसके ऊपर भी होता है कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर ये पता चला N2 आया, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर है, दूसरे ऑर्बिट पे। बस अब कोणीय संवेग निकाल दो। कोणीय संवेग जिसको हम m से भी लिख सकते हैं या फिर ओमेगा से लिख सकते हैं, जिससे आपको लिखना लिख सकते हैं। ठीक है, ओमेगा से लिखते ज़्यादा सही रहेगा। कोणीय संवेग यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, n की वैल्यू कितनी है, 2 आई है, h की वैल्यू होती है 6.63, लेकिन हम 6.63 लिखते हैं, ये क्या है प्लांक कांस्टेंट है, इंटू 10 की पावर माइनस का 34 होता है। ठीक है, अब डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे, 2, क्या है 2 पाई, 2 आ जाएगा, और पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। अब इसको देखा जाए तो 6.6 भी लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो 6.6। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये काटेंगे तो 22 से सीधे सीधे 3 बार में कट जाएगा, 0.3 बार में, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये ऊपर पहुंचा दो, यहाँ से ओमेगा इक्वल कितना आ जाएगा 2.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 34। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया कोणीय संवेग। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, कोणीय संवेग इतना निकल के आ गया। अब इसको देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ भी लेना। ठीक है, इसकी यूनिट मेंशन कर देना क्या है। ठीक है, कहीं पर भी डाउट हो रहा तो पूछ लेना। ठीक, कोणीय संवेग की यूनिट क्या लिखोगे, तो इसको वैसे हम लोग जो बुक में लिखते हैं ना तो एल से डिनोट करते हैं, तो एल लिख दो ज़्यादा सही रहेगा, ओमेगा ना लिखना, ओमेगा से भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं तो एल का ही यूज करते हैं। इसकी यूनिट हो जाएगी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, क्या हो जाएगी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। यहाँ पर कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना। बाकी आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ आइए अपना क्वेश्चन भेजिए, जितनी जल्दी होगा हम सॉल्व करके दे देंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।